हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पीटीआई लॉयर्स फोरम का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से यकजहती का इजहार। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद। माहिर कानून एतजाज अहसन का भी चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए मुहिम का ऐलान। दस्तूर मुमलिकत के तकद्दुस और अदलिया की आजादी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को तलब। चोटी के माहिरीन कानून की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस लाहौर में होगी। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा की कयादत में एतजाज अहसन और ख्वाजा तारिक रहीम मेजबानी करेंगे। आईनी माहिरीन का आइन से इनहराफ की कोशिशों का बेलाग तज्जिया होगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील की दरख्वास्त पर एतराज दूर करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। तनवीर इलियास का नाअहली के बाद मुजफ्फराबाद में हल्के के अवाम से खिताब। कहा, सियासी फैसले हमने करने हैं, कोई डिक्टेट न करे। हुकूमत में हूं या ना हूं, खिदमत के लिए इक्तदार की जरूरत नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास बुला रहा है और यहां तमाशा लगा हुआ है। ख्वाजा फारूक अहमद आजाद कश्मीर के कायम मुकाम वजीर आजम नामजद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने सरदार तनवीर इलियास की हाईकोर्ट से नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक की बहैसियत कायम मुकाम वजीर आजम समरी पर दस्तखत कर दिए। ख्वाजा फारूक नए कायदे अवान के इंतखाब तक वजीर आजम होंगे। इमरान खान ने पीटीआई आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। नए वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर। सदर गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से दायर रेफरेंस में फाइज ईसा को ओहदे से हटाने की इस्तदा। कहा गया 10 अप्रैल को जस्टिस फाइज ईसा पार्लियामेंट गए, मुतासिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया। पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की। काजी फाइज ईसा अपनी अना की तस्कीन के लिए रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते रहे। फाइज ईसा बुलंद किरदार और इफ्कार के इजहार के पाबंद थे, लेकिन इदारों और शख्सियात के खिलाफ खतूत मीडिया को जारी करते रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। जराये के मुताबिक अफ्तार से कुछ देर पहले होने वाली मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस की अहम उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट जराये ने बताया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद ही वजाहती बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि शहरियों का बेहतरीन मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज न बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक है, जिसे मनाना जरूरी है। यकीन दिलाया गया था कि आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ आइन से मुतालिक बात होगी। आइन से इजहार यकजहती करना चाहता था, इसलिए दावत कबूल की। जब सियासी बयान दिए गए तो मैंने बात करने की दरख्वास्त की। लोगों को एतराज पर जवाब देते हुए कहा कि अपने बैठने के लिए जगह खुद मुंतखब नहीं की। कन्वेंशन में शिरकत के बाद मुलाकात की अहमियत नहीं रहती। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, कन्वेंशन के लिए 15 जजेस को दावत दी गई थी, गए सिर्फ काजी फाइज ईसा। जद्दोजहद करने वालों को याद रखा जाता है, मसलहत पसंदी का शिकार अफराद को नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है, काजी फाइज आए ये एजाज था। जस्टिस साहब के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। इन लोगों की आंखें तब बंद थीं जब साकिब निसार पीटीआई दफातर जाते थे, उनके वुज़रा से मिलते थे। इमरान खान ने मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमा खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमे का मकसद इमरान खान को ब्लैकमेल करना है। लगाए गए इल्जामात पर मुकदमा नहीं बनता। मामला लाहौर में जबकि पर्चा इस्लामाबाद में हुआ। आइंदा समात तक FIR पर एक्शन रोकने की भी इस्तदा। फरीकैन को नोटिस जारी। शिकायत कुनंदा मजिस्ट्रेट आइंदा समात पर जाती हैसियत पे तलब। वजीर आजम को फारिग किया गया तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया अपनाया गया तो हमसे भी यही तवक्को रखें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आइन में गुंजाइश हुई तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने देंगे, इमरान खान की डिक्टेशन पर नहीं। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा करती है तो गौर करना चाहिए।
मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि वजीर खजाना ने IMF से मुआहिदे के लिए दोस्त मुल्क से फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की। महंगाई हदफ से ज्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। पाकिस्तान की रवा साल GDP ग्रोथ 8.5% रहने की पेशगोई। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया महंगाई की शरह 27.1% और करंट अकाउंट खसारा 2.3% तक होगा। रवा साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में आइंदा साल मुल्की मौशी सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई। GDP ग्रोथ 3.5%, जबकि महंगाई कम होकर 21.9% होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर हसन नवाज, मरियम नवाज, जुनैद सफ्दर ने फैमिली के हमरा नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा उम्रा करेंगे और रमजान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। भारतीय फजाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी क़यादत के संगीन गलती की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टर गिराए जाने का मौक़िफ़ भारत ने तस्लीम कर लिया। भारतीय फजाइया के ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। कैप्टन सुमन राय का कोर्ट मार्शल विंग कमांडर श्याम निथ्यानी की सरजनिश की गई। हेलीकॉप्टर की तबाही में भारतीय फजाइया के 6 अहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हुए। 133 करोड़ का नुकसान पहुंचा। इनकी सोच है शहरी आबादी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नई मरदमशुमारी में भी गलतियां की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM मरदमशुमारी के पूरे अमल का जवाब दें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं MKM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घिनौना किरदार अदा किया। 95% मरदमशुमारी मुकम्मल करने के लिए 45 अरब रुपए खर्च किए गए। शहरी सिंध और खुसूसन कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखाई गई। लाहौर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन और FIA मुलाजमीन में झगड़ा। FIA ने सिविल एविएशन मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। एहतजाज के बायस फजाई ऑपरेशन में तातुल, तनाजुर की वजूहात जानने के लिए कमेटी बना दी गई। कराची में आटे के बहरान का खदशा। शहर कायद की निस्फ से जायद फ्लावर मिल्स की पास गंदम का जखीरा खत्म। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आमिर चौधरी कहते हैं शहर की 50% फ्लावर मिल्स बंद हो गई। 2 से 3 दिन में गंदम ना मिली तो 100% मिल्स बंद हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ को HIT के उमूर और पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR ने बताया जनरल आसिम मुनीर ने टैंक, APC और रिमोट वेपन सिस्टम का मुशाहिदा किया। कहा दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात और मईशत को फायदा होता है। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। FC बलोचिस्तान के लांस नायक असगर अली ने 1 अप्रैल 2023 को जाम शहादत नोश किया। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला किया। शहीद का ताल्लुक कोट अद्दू से था। सोगवारों में बीवी और 5 बेटे छोड़े। अहले खाना को असगर अली की शहादत पर फख्र। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का चौथा रोज। पुलिस की पेशकदमी, 3 डाकू मारे गए, 6 गिरफ्तार, असलहा बरामद। डाकुओं के कई ठिकाने नजरे आतिश। सैकड़ों एकड़ पर अंदरून कच्चा का इलाका क्लियर करवा लिया गया। कराची में 2 नौजवानों को जख्मी करने वाले ने इल्जाम सिक्योरिटी गार्ड पर धर दिया। नॉर्थ आजमाबाद में फायरिंग की CCTV सामने आ गई। सफेद टी-शर्ट पहने शख्स ने नौजवानों पर गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर नौजवानों को डाकू समझकर फायरिंग की। जख्मी नौजवान के अहले खाना का पुलिस पर असल मुल्जिमान को बचाने का इल्जाम।
फातिह खैबर बाबर दामाद रसूल और खलीफा चहरम हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत। नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कराची और लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस के रूट और अतराफ की गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में सलातुल लैल का एहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हजारों मर्द और खवातीन इत्तिकाफ की सादत भी हासिल कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत और यमन के हूसियों में कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। यमनी हुकूमत का कहना है कि कैदियों का तबादला कल से शुरू होगा। इस वक्त 1400 से ज्यादा अफराद हूसियों की कैद में हैं। और आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की मोंटी कार्लो मास्टर्स में शानदार परफॉर्मेंस। सब टेनिस स्टार ने रूसी हरीफ एंड्रूज को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। जोकोविच की जीत का स्कोर 7-6 और 6-2 रहा।